audible, everyone? Am I audible? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. ऑनलाइन में तुम लोग का स्ट्रेंथ इतना कम क्यों होता है? ऑफलाइन में तो रहते हो सब। लोग सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे ना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आप लोगों ने? जो जो फॉर्मूला बनाया बताया था लास्ट क्लास में, एक क्वेश्चन भी दिया था जो कि सॉल्व नहीं कर पाए थे तुम लोग। उसका आंसर आया? निधि, आंसर आया है उसका? रुचि, लास्ट क्लास में तो तुम थी, बताओ आया है आंसर? आंसर नहीं आया? क्या कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग भाई, जो आंसर ही नहीं आ रहा है आपका? इक्वेशन सारा तो हम बना दिए थे, फिर तुम लोगों का आंसर क्यों नहीं आया? रुचि, बता सकती हो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम मैंने बनाने की कोशिश की। और उस कोशिश का रिजल्ट क्या है फिर? चलो ठीक है, जो भी किया उसको तो फिर ऑफलाइन में ही, क्योंकि क्वेश्चन अभी है मेरे पास नहीं। तो देखो तो एक क्वेश्चन जरा, देखते हैं क्या है। चलिए बनाइए तो जरा, जितने भी लोग हैं। और जिनको भी सॉल्व नहीं करना है, क्लास लीव कर जाओ, अदरवाइज हम ऐसे भी अटेंडेंस नहीं देंगे फिर। लिखो, द सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट, द सम ऑफ मनी लेंट आउट at simple interest amounts to rupees 720, rupees 720 in 2 years, in 2 years, ठीक है? And 10,020 in 7 years, sorry, 1,020 in 7 years, ठीक है? Then find the rate, R निकालना है। R is equal to what? यहाँ पे दो वैल्यू है, दिस इज A1 अमाउंट, दिस इज A2 दिया हुआ है। 1,020 रुपीज है A2, 720 रुपीज है A1, T1 is 2 years and T2 is 7 years. So R क्या है? What is the rate? R निकालने का फॉर्मूला है T1 T2 पे बेस्ड। देखो जरा, बताओ क्या होगा? फॉर्मूला चेक कर लीजिए एक बार।
A1 A2 इस पे सारा पे बेस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉमन रेट है, R दोनों के लिए कॉमन ही होगा, तो किसी एक पे बेस्ड भी निकाल सकते हो, दोनों डेटा को पूरा इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। बताओ क्या आएगा। रुचि आंसर आएगा। मैम सब कर रही हूँ। निधि, वैष्णवी, वैष्णवी, बोलो सॉल्व होगा, देखो तो जरा डेटा। मैम कर दे सर। ओके, अंकित, यस मैम। बताओ क्या होगा, आंसर बताओ ना, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। सारा फॉर्मूला पे बेस्ड ही क्वेश्चन बता रहे हैं। यस मैम कर रहे हैं मैम। इतना टाइम लगने वाला है। अभी तक तुम लोगों में से किसी का आंसर नहीं आया। नया रॉकेट साइंस कुछ लगाने वाले हो क्या इसमें तुम लोग। अंकित, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है क्या जिसमें इतना समय लगाया जाए। 10%। कितना परसेंट, कितना परसेंट आ रहा है रुचि। 10%। 10%। और एसआई कितना आया है इस रेट से। एसआई कितना आया है इस रेट से। अंकित बताओ तो जरा एसआई कितना होगा इसका। 100। कितना होगा। 300। 300। और इसको निकाले किस फॉर्मूला से है आप जरा बताएंगे। A1 C2। A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 ऐड करोगे तो दोनों अमाउंट ऐड हो जाएगा ना, 720 प्लस 1020। तो ये माइनस तो मैम। 1740 हो जाएगा। माइनस करोगे A1 माइनस A2 तो वो मिलेगा क्या, चेंज इन एसआई आएगा। क्या आएगा वो, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। और कहाँ एक 7 साल का की बात कर रहा है, कहाँ एक 2 साल की बात कर रहा है। तो 300 जो होगा वो एसआई कैसे होगा।
जो समझ में आता है वो ये है कि अगर 720 रुपए का हो जाता है, कुछ अमाउंट है जो 720 रुपए होता है 2 साल में, ठीक है, सिंपल सा बात है। अब इसमें से कुछ अमाउंट होगा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, कुछ अमाउंट है जो सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो 600 आ रहा है। टोटल अमाउंट 600। यस मैम। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक फॉर्मूला लिखा है आपने जिसमें है प्रिंसिपल अमाउंट निकालना बहुत आसान है, प्रिंसिपल अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है ए इंटू समथिंग, देखो जरा है लिखा हुआ, पलटो पेज। देखिए जरा, प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला है, यहाँ से जो आप निकाल रहे हैं वो चेंज करके, चेंज इन इंटरेस्ट रेट करके एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, उससे मिल जाता है हमें रेट। जो फिक्स वैल्यू है, जो चेंजिंग वैल्यू है, उससे निकाला जा सकता है। तुम लोग पता नहीं आंसर कैसे लाते हो, कैलकुलेशन का कुछ पता ही नहीं होता है, बिना कैलकुलेशन के सॉल्यूशन कैसे आ जाता है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो आप डिफरेंस अगर इसका निकाल रहे हैं, जो 300 आ रहा है, वो तो चेंज इन एसआई बताता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, तो ये 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और जो 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उन दोनों का डिफरेंस 300 है, तो उसको तो हम नहीं बोल सकते कि दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। और यू कैन से चेंज इन एसआई, एक टर्म लिखाए थे मैं। मैम प्रिंसिपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स का तो आ रहा है 120। 2 इयर्स का 120 आ रहा है। वो यस कैसे निकाल रही हो मैम। तुम इस अमाउंट से, जब तक प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है तो कैसे निकल के आइए। बहुत प्रॉब्लम है नहीं, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। कभी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको, जो कि होता है P इज इक्वल टू A1 इंटू T2 फर्स्ट अमाउंट इंटू सेकेंड का टाइम माइनस सेकेंड अमाउंट इंटू फर्स्ट का टाइम, ठीक है। दिस टर्म डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ टाइम T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 अगर करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा 7 और 2 डिफरेंस आएगा, 5 आएगा आपका। ये वैल्यू हमें अप्लाई करना है, यहाँ से हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, निकाल सकते हैं। A1 का वैल्यू पता है 720 इंटू 7 ईयर्स, तो यहाँ हो जाएगा 720। दिस अमाउंट में आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। A2 कितना है 120, सॉरी 1020, तो 1020 दिस इंटू 2, दिस होल टर्म इज डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 माइनस 2 होता है, तो 7 माइनस 2 करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब 720 इंटू 7 करो, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो लिखिए 1020। यहाँ से तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। जब प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा तो A1 में से अगर प्रिंसिपल अमाउंट को घटा दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, SI। अब उसका इस्तेमाल करके रेट निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 720 इंटू 7 क्या आएगा बताओ, बताओ रुचि, ये कैलकुलेशन तो आता है ना। क्या आएगा रुचि, सिंपल सा, सारा हर सिचुएशन में बता दिए कब क्या दिया हुआ है। बोलो 12020 5040 यस मैम। 5040 आ जाएगा। यस मैम। ठीक है। दिस टर्म माइनस 2040 1140
1 1 नहीं होगा ना, 2040 हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब इसमें से 40 कैंसिल, तो बचा क्या, 3000। 3000 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा, मैम 600 आ जाएगा। 600। अब समझ आया प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से मिला, 600। यस। अब इस 600 का इस्तेमाल करो एसआई के फॉर्मूला पे। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT। तो P R और T यहाँ पे आपको पता है, डिवाइडेड बाई 100। तो एसआई का वैल्यू मिल जाएगा हमें, क्योंकि 720 माइनस 600 कितना हुआ, 120 रुपया। तो ये 120 हमें एसआई पता है। यहाँ से 100 इधर ले आओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे PRT लिखा हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, R। तो R को इधर छोड़ दीजिए। T का टाइम पता है, इस डेटा के लिए टाइम कितना है, 2 साल का। 2 years। आपके पास और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब क्या बचा, प्रिंसिपल Prince- अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज 600। 600 को अगर मल्टीप्लाई करिएगा 100 से डिवाइड कर लीजिए, बेटर ऑप्शन है आपके पास। तो 600 ये डिवाइड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 20 कैंसिल कर लो। 6 से इसको करोगे तो 2 टाइम्स 6 2 12 और 0 आ 10। जाएगा एक। और इस 0 को फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली 10। तो R इज 10%। ठीक है, दिस इज R। हो गया, समझ आया, यही कैलकुलेट करना था फॉर्मूला। मैम मेरा तो याद, 10% आ रहा था। कितना परसेंट आ रहा था, 10%। कैसे आ रहा था आज तक तुमको, तुम्हारे आंसर का रिजल्ट पता ही नहीं चला है रुचि। पता नहीं कैसे करती हो, क्या जादुई छड़ी है तुम्हारे पास, आंसर आ जाता है, कहाँ से आता है पता ही नहीं है। एक स्टेप पूछते हैं तो पता ही नहीं होता है। क्वेश्चन इसके लिए था, आंसर मैच कराने के लिए नहीं था, प्रोसीजर के लिए भी था। चलो लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो तो जरा। A man borrowed 15,000 rupees. A man borrowed 15,000 रुपीज। बोरो कर रहा है 15,000 रुपीज का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट इज 15,000। ठीक है, जैसे जैसे जो लैंग्वेज लिखते हो उसका मैथमेटिकल टर्म भी लिखते चले जाओ। सो बोरोड 15,000 रुपीज, 15,000 रुपया हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। एट द रेट ऑफ, द आर रेट दिया हुआ है, दैट मीन्स आर, एंड आर इज इक्वल टू 12%। ठीक है, अनदर अमाउंट एट द रेट ऑफ 15%, कुछ और अमाउंट है जो कि हमें पता नहीं है, सपोज दैट इज एक्स। और इस एक्स अमाउंट को आर जो है वो 15% पे देता है। मतलब इस अमाउंट को जो 15,000 रुपीज दे रहा है वो 12% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। कुछ और अमाउंट है जिसको 15% इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ टाइम स्पेसिफिकेशन है, t is equal to 2 years. The total interest paid by him, the total interest paid by him, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो I1 प्लस I2, क्योंकि पहला अमाउंट जो था उस पे कुछ इंटरेस्ट रेट होगा और दूसरा जो अमाउंट है उस पे जो इंटरेस्ट रेट है, the sum of both is 9,000 rupees. So the total interest paid by him is 9,000 rupees. 9,000 रुपया वो इंटरेस्ट दे रहा है। 15,000 रुपया उधर से लिया है और कुछ पैसा है जो लिया है, 9,000 रुपए का वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, दोनों को मिला के। तो वो कितना पैसा लिया है, टोटल अमाउंट कितना लिया है, इन शॉर्ट ये समझिए, ये पूछा जा रहा है कि P1 प्लस P2 क्या होगा। तो P1 तो तुम्हें ऐसे भी पता है, ऐड कर लोगे। P2 अगर निकाल लिए तो P1 प्लस P2 निकाल लोगे, यही हमें करना है। देखिए जरा कैसे बन सकता है, एंड थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन में कुछ ऐसा डेटा है जो नहीं समझ में आया तो बताओ। फर्स्ट अमाउंट P 15,000 रुपए ले रहा है पहले वो किसी से इस इंटरेस्ट रेट पे, बाद में कुछ पैसे कम पड़ गए, दोबारा ले रहा है इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे,
और ये जो भी है वो 2 साल के लिए लिया गया है। तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो 9,000 रुपए का दे रहा है, इस अमाउंट पे भी और इस अमाउंट पे भी, दोनों को मिला के इतना दे रहा है, इसलिए हम I1 प्लस I2 लिख रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है P1 प्लस P2, मतलब टोटल वो कितना पैसा कर्ज लिया है ये बताना है। इसके लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन के बेसिस पे भी बता सकते हो। बताओ रुचि क्या होगा? थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इजी क्वेश्चन है। बताइए रुचि। वैष्णवी बना आपसे। मैम बना रहे हैं। अंकित तुम इतने स्लो मोशन क्यों बना रहे हैं मैम। पता नहीं कौन से मोशन से आजकल तुम बना रहे हो, आंसर ही नहीं आ रहा है। मैम धीरे धीरे बनाते हैं मैम। इतनी धीरे तो नहीं बनाते थे पहले कभी, आजकल बहुत ज्यादा कम स्पीड हो गया तुम्हारा। मैम बन गया। बताओ क्या आ रहा है? मैम 18,000 आ रहा है। 18,000 टोटल अमाउंट। नो P2 मैम, 18% आ रहा है मैम, अच्छा टोटल 30 33। 30 आ रहा है। ठीक है। 9,000 है तो इसको सॉल्व कैसे कर रहे हो? कन्वेंशनल प्रोसेस क्या है? मैम P इंटू R इंटू T I1 कर यस रहे मैम, हैं ऐसे। मतलब बना। सिंपली आप इसको कुछ नहीं करने वाले हैं, PRT का जो फॉर्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100 प्लस PRT डिवाइडेड बाय 100, यही कर रहे हो ना? अब इसमें दोनों का अमाउंट, अच्छा टाइम इन दोनों में क्या लिए हो? टाइम सेम लिए हो या डिफरेंट लिए हो? सेम। मैम सेम लिए हैं। टाइम सेम लिए, ठीक है तो हो जाएगा। तो दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, टोटल जो है इन दोनों का जो सम है दैट इज 9,000 ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो इसको बताने की जरूरत नहीं है, तब नो PRT का मैम। वैल्यू रख दोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, आ जाएगा आंसर। चलो ठीक है। अंकित तुम्हारा बना? अंकित नहीं,
चलो एक क्वेश्चन लिखो तो बहुत स्मॉल डेटा है, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं मुझे ये देखना है। At a certain rate of simple interest, at a certain rate मतलब unknown rate है, at a certain rate of simple interest 400 rupees 400 rupees sorry 400 नहीं 4000 rupees amounted to 4600 rupees। ठीक है, कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है नहीं पता। दिस इज द अमाउंट, दिस इज P1 मान सकते हैं उसको। ये जो अमाउंट है ये कहीं ना कहीं A1 दे दिया है, दिस इज A। और अगर डेटा इसका दिया है तो सिंपली P और A मान सकते हो, दिस इज P 4000 रुपीज, A इज इक्वल टू दिस, मतलब कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है वो 600 रुपीज मिला है। अमाउंटेड टू 4600 इन 3 years। अब टाइम भी मेंशन्ड है यहाँ, T इज इक्वल टू 3। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 3, जो इंटरेस्ट रेट जो भी रहा हो, हमें पता नहीं है क्या है, सपोज R इज X% हम मान के चल सकते हैं। अब ये R X% था, तो इस X% के इंटरेस्ट रेट से 3 साल में 4000 रुपीज है वो 4600 रुपीज हो जा रहा है। इस इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाए, डिक्रीज बाय 3%। तो अगर ये रेट R है, वो R को डिक्रीज कर दिया गया, मतलब X -3% कर दिया गया। तो इसके लिए यही स्टेटमेंट लिख दीजिए, इफ द रेट इज डिक्रीज बाय 3%, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 years। इस इंटरेस्ट रेट को अगर 3% कम कर दिया गया है, देन वो अमाउंट क्या होगा आफ्टर 3 years। ठीक है, बताओ क्या होगा। देखो तो कैसे बनेगा, बताओ जल्दी थोड़ा। वैष्णवी बनने का चांस है क्या? मैम देख रहे बना रहे हैं। ओके
क्या हुआ, अभी तक आंसर नहीं आया तुम लोगों का? इतना मुश्किल है? रुचि, तुम्हारा तो आंसर ही पहले से आ जाता है, प्रोसेस का पता नहीं होता। बताओ क्या होगा रुचि? मैम आ रही हूँ। मैम R 5% होगा मैम। R 5%, इससे आ रहा 5 है? - 3 2% हो जाएगा मैम, नीचे वाला R मैम। बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है R%? इसके हिसाब से R 5 आ रहा मैम है। 600 ऐसा ही हो जाएगा, 4000 P है तो फिर P इंटू R इंटू P बाई 100 करके निकाल लेंगे ना R। हाँ, तो PRT में R का वैल्यू क्या आता है? R इज 5। इक्वल टू SI इंटू SI इज 600। यस मैम। 600 इंटू 100, मतलब 600 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 120 आ जाएगा मैम, वहाँ पे फिर 600 600 इंटू 100 हो जाएगा 5 दिस, आएगा मैम। डिवाइडेड बाई रेट 5% आएगा। 5%, मतलब 2% हो जा रहा है यार। यस मैम। यस मैम, और डिक्रीज हो अगर रहा है ना 2% से हो रहा है तो फिर आपका वैल्यू क्या आ रहा है, ये भी मैम। देखना पड़ेगा ना। 240। 240, यस मैम, फिर टोटल अमाउंट तो 4। 4240, मतलब 42,024। यस मैम, 4240। 4240। ठीक है, बस यही करना था। यहाँ से आपको रेट, इस डेटा से आपको रेट निकाल लेना है, और यहाँ से आपको ऐसा ही पता है, ये पता है, सब कुछ पता ही है, तो यहाँ से डेटा R निकाल लो। R से फिर ये R वैल्यू डाल के जो भी रिजल्ट आया है उसमें से 3% कम कर लो, जो होगा वैल्यू वो बता दो, प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दो। क्योंकि क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है, टोटल अमाउंट या फिर SI? मैम, टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years। हाँ तो ठीक है, टोटल अमाउंट में वही जोड़ देंगे। यस मैम। 240 है ना, 240। चलो ठीक, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बन गया, बताने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह का एक क्वेश्चन करें, इंक्रीमेंट अगर होगा तो क्या? अच्छा एक मिनट, अगर इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लोगे? इंक्रीज होगा तो ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे डिक्रीज। या फिर डिक्रीज करेंगे, यही चीज है। चलो ठीक है, एक और काम करिए जरा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछ, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो तो। A certain sum of money amounts to 5,000 in 5 years. A certain sum of money, certain sum of money का मतलब क्या हो जाता है? ए आता है ना, या पी आएगा, क्या होगा? सम ऑफ मनी मतलब सम सम ऑफ ऑफ मनी टोटल आ जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट होगा। हाँ, a certain sum of money amounts to 5,000 rupees in 5 years, मतलब A is 5,000 in short, और टाइम जो है वो 5 years का दे दिया है। So 5,000 and T is 5 years. T is equal to 5 कर लो। नेक्स्ट टर्म लिखिए आगे, एट 10% पर एनम, 10% पर एनम, मतलब R भी दिया हुआ है जो कि 10% है। In how many years it will amount to 6,000 rupees? In how many years this amounts to 6,000 rupees? जो A1 ये दिया हुआ है, वो A2 अगर बात करें हम, जो कि चेंज हो जा रहा है, 6,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कितने समय में होगा? इन हाउ मेनी ईयर्स, ये पूछा जा रहा है। इंटरेस्ट रेट सेम लोगे यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं आया है इसमें। टाइम जो है ये पूछा जा रहा है, क्या होगा? मतलब बाकी सब कुछ सेम रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही है, A2 ये हो गया है, ये वैल्यू आया है। तो अब यहाँ से आपको बताना है कितने टाइम में वो 5,000 जो हो रहा है टोटल सम, वो 6,000 हो जाएगा। मैम 2 years मैम। 2 years? यस 2 मैम। years तो नहीं होगा, 2 years फ्रॉम नाउ, मतलब 7 साल टोटल बोलना चाह रहे हो? 5,000, 5 साल में वो 5,000 हुआ है, तो 2 साल में 6,000 कैसे हो जाएगा?
5000 अमाउंट है, 10% उसका रेट है, तो मैम 6000 हो जाएगा। तो ये 5000 अमाउंट नहीं है, 5000 टोटल सम है। मतलब इसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, वो 5 साल में इसको इतना बना दे रहा है। रेट 10% है। मतलब वहां से चाहो तो तुम निकाल सकते हो, क्या है, ऐसा ही निकाल सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो फर्स्ट डेटा से, क्योंकि ए का इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा तो उस पर फिर A2 निकाल लो, SI निकाल लो, आ जाएगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, ए है। बन जाएगा ना। मैम 8 इयर्स होगा मैम। 8 इयर्स। यस मैम। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ रहा है, पी? 8 इयर्स होगा। पी कितना आ रहा है? PRT 8 10 50 50 तो 100 रुपए है क्या प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ रहा है बताओ तो। टाइम ठीक है, आप जो कैलकुलेशन किए हैं सही है, 8 इयर्स ही आएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है ये बताओ जरा मुझे। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके निकाले हो, वो भी कर सकते हैं। अंकित कैसे बनाए हो? अंकित कैसे बनाए हैं? प्रिंसिपल अमाउंट निकाल कर बनाए हैं या फिर कुछ और तरीका अप्लाई किया है? मैम हम डायरेक्ट कर दिए हैं मैम, 100% टाइम कर 100%, 5% जैसे करके थे Yes, वैसे। चलो ठीक है, मैम। तो उस हिसाब से तो 100 करके चलोगे ना, 100 150 यस मैम, 5000 उस 6000 हिसाब से मल्टीप्लाई 180 आया। कर, ठीक है। 180 या फिर 80 आ जाएगा, 80 आएगा ना सर? यस मैम, 80 मैम, 80 और 10 आ जाएगा, 30 हाँ 80 तो इक्वल टू हो ठीक है। जाएगा मैम। 10 वहां से रिमूव कर देंगे तो ये आ जाएगा। वैसे कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है, जिसमें आप कुछ भी अमाउंट ले लीजिए, नहीं अमाउंट पता है तो 100 ही लेके चलो। 100 में अगर 5 साल की बात कर रहे हैं तो इसमें 5 इयर्स ये आ जाएगा। रेट परसेंट आपका 10% है, 10 × 5, ये अमाउंट लेके चल रहे हैं। टोटल 150। या तो इतना करो या फिर जो सिंपल तरीका है वैसे करिए। यहाँ पे आपको पता है, ए मालूम है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है A × 100 डिवाइडेड बाई, क्या था अभी जस्ट बताए थे रुचि, याद है?
बोलो, क्वेश्चन पूछ लो बस, सारा कहानी खत्म हो जाता है। बताओ क्या होगा? 100 प्लस RT R इंटू टी, फॉर्मूला पे ही सारा वैल्यू रख दिया गया है। तो R10 है, ये है, तो 50 हो जाएगा, और ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 5000 हो जाएगा। तो अगर इसको हम ए इसको 5000 से रिप्लेस कर दें, 0 0 कैंसिल करिए, 150 ये हो जाएगा, 5000 पे डिवाइड डिविजन करिए, सारा वैल्यू पी मिल जाएगा। पी से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इंटरेस्ट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 5000 है, 5000 0 0 ये हो जाएगा 150, तो 530 तो ऑलरेडी था, 20 इसका आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 150 हो जाएगा। तो 150 लिखिएगा, ये 0 0 कैंसिल, बाकी आप डिवाइड करो, यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, जो एग्जैक्टली पूरा डिवाइड नहीं होने वाला है, जो भी टर्म है लास्ट में आ जाए। देखिए इसका ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इस प्रिंसिपल अमाउंट में से आप डिवाइड करके निकालो ये सारा टर्म, RT निकालिए, कैलकुलेट करिए, इस अमाउंट को इस अमाउंट में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आएगा रिजल्ट। डिवाइड करने पे क्या बोल रही हो? पॉइंट में आ रहा है आंसर, पॉइंट में मतलब लास्ट में कुछ डेसिमल में आएगा, हो सकता है, क्या दिक्कत है? हम फ्रैक्शन में ही नहीं लेके जा सकते क्या? हाँ, फ्रैक्शन में लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही लेके चलो प्रिंसिपल अमाउंट, बाद में कैंसिल हो जाएगा। यूज में हम उसको 10,000/3 कर सकते हैं ना, हाँ 5 कर सकते हैं, कैंसिल कर। हाँ आराम से 10,000/3 कर लो, ठीक है। आपके पास 5 से कैंसिल कर लीजिए, ये 3 लिख लीजिए, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन अल्टीमेटली करना है हमें, और इस वैसे भी जिसका कैलकुलेशन बाद में फ्रैक्शनल टर्म आके कैंसिल ही होने वाला है, तो जरूरी नहीं उतना तुम कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन शुरू ही स्टेप में कर लो। कोशिश यही हमेशा करना है कि जो भी कैलकुलेशन करना है वो लास्ट स्टेप में हो। लास्ट स्टेप में करिएगा तो कैलकुलेशन में पहला तो 2 फायदा है, एक तो टाइम कम लगेगा, और दूसरा कुछ भी कैंसिलेशन होने वाला है या फिर कुछ ऐसा टर्म है तो बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में मिल जाएगा। एक बार डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करो, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस पे नहीं जाना पड़ेगा, ये फायदा हो जाता है। जो भी टर्म में करना है इस तरह से कर सकते हो। फॉर्मूला अगर डायरेक्टली अप्लाई होता है या फिर आपको सिंप्लीफिकेशन का ये तरीका पता है, कभी कभी हम लोग ये चीज पढ़े थे परसेंटेज में, कहीं भी कुछ अगर दिया जाता है परसेंटेज में और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 लेके चला जा सकता है ये अमाउंट, तो वैसे भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे पहले मान लीजिए 100 अमाउंट R है, तो 100 अमाउंट ले लो 5 साल के लिए, वो हो जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 10, तो 5000। अब इस हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उससे भी मिल जाएगा। तो वैसे भी जो आगे शायद बता रहे थे उसी तरीके से बना सकते हो, तो उससे बना लो या फिर ऐसे इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, प्रैक्टिस जब करिएगा तब वो तरीका ज्यादा मैम देते उसमें हैं। कैलकुलेशन कम ही ना होगा मैम? कैलकुलेशन तो कम होगा, लेकिन कैलकुलेशन कम करने के लिए वो याद भी तो रहना चाहिए, प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए। अब याद ही नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला तो सबको याद था, तो वैसे बना सकते हो। पता है आता है तो सबसे अच्छा तरीका वही है, अगर आता है तो। लेकिन पता चला उसमें पी का वैल्यू भूल गए, ए का वैल्यू भूल गए, क्या फॉर्मूला था वही याद नहीं है, तो फिर खत्म, तब फिर किसी काम का नहीं है वो। तो इस तरीके से बनाइए, या फिर सब कुछ नहीं समझ में आए, 100 रुपीज लेके चलो मिनिमम अमाउंट, 100 रुपया हम किसी से लिए हैं 5 साल के लिए हैं, तो 100 इंटू 50 इंटू इसी को 10 ले रहे हैं, तो ये आया, इस 10 को डिवाइड कर दे रहे हैं, इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट कितना हुआ, इसे भी पता चल जाएगा। यहाँ से ये 5000 ऐसे ही आ जाता है, डिवाइडेड बाई 100 कर रहे हो, तो यहाँ से भी मिल जा रहा है आंसर, तो ऐसे भी बनाइए। और तुम्हारे पास अंकित क्वेश्चन है तो तुम बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? बुक तो था ना तुम्हारे पास, यस क्वेश्चन मैम, बना रहे हो? बनाते हैं मैम। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बना रहे हो? कभी कुछ पूछते ही नहीं हो, बनाते ही नहीं हो, करोगे तब ना। रीजनिंग, ये क्या बोलते हैं, मैथ्स का और रीजनिंग का बुक लाइब्रेरी में अगर आ जाए तो आप लोग यूज करेंगे उसको?
है मैम हम लोग के पास। पर्सनल है? यस सबके मैम। पास तो नहीं है ना, तुम्हारे पास है? उस दिन तो क्लास में बोल रहे थे किसी के पास भी नहीं है। तो ऐसा कर सकते हो कि अगर है तो लाइब्रेरी में कुछ इस्तेमाल करिए, इसके पीडीएफ फॉर्म में लेके फिर कुछ थोड़ा बहुत सॉल्व करिए शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में। थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में फिर ज्यादा ध्यान होना चाहिए प्लेसमेंट पे, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो। थोड़ा इनोसेंस फर्स्ट ईयर वाला भूल जाइए। ठीक है, हम कुछ बुक के लिए देखते हैं, बात करते हैं, मंगवाते हैं, ध्यान आप है लोग मैम, लेकिन प्रैक्टिस कैट करिए। का ध्यान है मैम, प्लेसमेंट का नहीं। मैम आप ही ठीक है मंगवा के वो, प्रैक्टिस करवा दीजिए। ठीक है हम देखते हैं, वो करवाते हैं तो फिर आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, लेकिन वो यस लाइब्रेरी से जाके लेना तो तुम्हें ही पड़ेगा, वो तो मुझे नहीं लेना है। ठीक है, हम मैम। सजेशन देंगे, रेफर करके जो थोड़ा प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो ठीक है फिर। हाँ वैष्णवी, तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। मैम वही बोल रहे थे लाइब्रेरी के बुक के बारे में। ठीक है, तो फिर आप लोग प्रैक्टिस करना जाके एज ए ग्रुप में, या फिर आप खुद ही जाइए, बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं भी है तो जाके खुद थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ओके कि मैम। सब कुछ नेट पे ऐसे नहीं मिलता है, वो कॉपी पेस्ट रहता है, आप लोगों को भी दिख ही जाता होगा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन में डिस्कस करते हैं। ओके देन। थैंक यू मैम।